मेरे गुरुओं के मुख से मैंने सुना है कि ब्याहता स्त्रियों का गुरु उनका पति होता है। अगर वो अपने गुरु को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के किसी और को जाती हैं तो ये पाप है। आप अपने पतियों को छोड़ के दूसरों को गुरु बनाएं, दूसरों के आश्रम में जाके झाड़ू लगाएं, दूसरों का काम आने, ये पाप है। हाँ, अगर पति परमात्मा को प्राप्त करने के बीच में बाधा बनता है तब ये रेयर केस है, मतलब छूट है। पत्नी का जहां धर्म है कि पति का साथ निभाए, तो पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट करे। 22 जून 2024 पूर्णिमा और प्रथम तिथि का संयोग, शुक्ल पक्ष मूल नक्षत्र में शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके अंश अवतार व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके सुपुत्र सुखदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अपने पिता से सुना और उसका प्रचार प्रसार किया, उनसे आह्वान करते हैं जो इस व्यासपीठ के अधिकारी हैं वो आए और अपना स्थान लें। माता चिल्ला देवी जो हमारे तंवर परिवार की कुल देवी, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भिवानी को बसाने वाले राजा नीम सिंह को प्रणाम करते हैं, उनके साथ आए हमारे पूर्वज बाबा किशोरी लाटा को प्रणाम करते हैं। हमारे क्षेत्र में पूजने वाले बाबा लोडवीर के चरणों में प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः गणपति दुर्गा श्री सहिता गौरी आदि षोडश मात्रा भयो नमः। गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, 16 माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु मुरारी जो इस सृष्टि के रचना करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, संतुलन बनाने वाले हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। 9 ग्रह के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपना शुभ आशीष हमारे ऊपर बनाए रखें और श्रीमद् भागवत कथा जो सर्वजन कल्याण के हेतु की जा रही है, सबका कल्याण हो, सबके यहाँ सुख शांति हो। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाप। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस कलयुग के राजा जिनको भगवान राम माता जानकी का वरदान है
जो अजर और अमर हैं, जो हमारे गुरु स्वरूप हैं। मेरे गुरु शोभा गिरी जी कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। अपने अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, सन्यासी बाबाओं को प्रणाम करते हैं, अविनाशी प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व तप्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण जो सत्य का स्वरूप है, जो सत्य के लिए जाने जाते हैं, जिनका रूप ही सत्य है। हमारी पृथ्वी 5 तत्वों और 3 तापों से मिलकर बनी है। तीनों तापों का हरण करने वाले मेरे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। चाहे आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि वैदिक ताप हो, चाहे अधिभौतिक, तीनों ही तापों का निवारण करने में मेरे प्रभु सक्षम है। भागवत कथा की कल हमने शुरुआत की थी। कल मातम्य हमने पढ़ा। मातम्य का मतलब है कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या और इसके सुनने के लाभ क्या हैं। श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी द्वारा रची गई। वेद व्यास जी ने महाभारत से पहले 17 पुराण रच दिए थे। 17 पुराण होने के बाद भी महाभारत का युद्ध हो गया। इस बात से खिन्न होके वेद व्यास जी ने उनको अग्नि स्नान करने का मन बना लिया कि इतने वेद, इतने पुराण होते हुए भी अगर भाई भाइयों की लड़ाई हो गई तो फिर इन पुराणों का कोई महत्व नहीं। तब श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को प्रेरणा दी कि आप जाओ और इनको प्रेरित करो कि इनको अग्नि स्नान ना करवाएं। नारद जी जाके खड़े हुए और नारद जी के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बोलना आरंभ किया। उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि वेद व्यास जी, आपके 17 पुराणों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके अंदर खूब ज्ञान दिया गया, लेकिन इसमें कहीं भी प्रेम नहीं सिखाया गया, कहीं भी त्याग नहीं सिखाया गया, जिसकी वजह से ये महाभारत का युद्ध हो गया। और 17 पुराणों का निष्कर्ष आपका ये महाभारत है। इसलिए ये महाभारत भी आपका 18वां पुराण है। अब इस महाभारत के अंदर यदि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं डाल दें तो लोगों को प्रेम और त्याग भी सीखने को मिल जाएगा। आप भगवान कृष्ण की जीवनी देखो। जन्म कहाँ हुआ भगवान का? जेल में। माता पिता को छोड़ के गए। गोकुल के अंदर सबने विशेष स्नेह दिया। विशेष स्नेह का मतलब ये है कि आज अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई विपत्ता आ जाए तो सिर्फ उसके घर वाले परेशान होते हैं। कोई गली वाला कोई मकान छोड़ के जाता है, अगर मान लो अपने ऊपर कोई विपदा आ जाए और अपने को घर छोड़ना पड़ जाए किसी कारण से, तो क्या अपना परिवार, गली मोहल्ला, अपना शहर, क्या सारा का सारा परिवार छोड़ जाएगा? और इधर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब बचपन से ही विपदाएं आ रही थी, कभी पूतना आ रही थी, कभी अगासुर आ रहा था, कभी बकासुर आ रहा था, एक के बाद एक कोई ना कोई हर रोज परमात्मा के ऊपर हमला कर रहा था। जब ये सारी चीजें देखी तो माँ यशोदा खिन्न हो गई और माँ यशोदा ने कहा कि मैं ये जगह छोड़ दूंगी, मैं मेरे बच्चे के ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं इन कष्टों को सहन नहीं कर सकती। अब माँ का तो एक फैसला था, पूरा गोकुल परमात्मा के साथ गोकुल छोड़ के जंगल में, वृंदावन में जाके बसा था। इतना भगवान को प्रेम करते थे गोकुलवासी। अब
गोकुल से वृंदावन चले गए और वृंदावन के अंदर भी आपने देखा कि गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती थी। उनके प्रेम को भी भगवान छोड़ के चले गए। क्यों? जिम्मेवारियां पूरी करनी थी। जिस काम के लिए उन्होंने अवतार लिया था उस काम के लिए उन्होंने अपने सुख को त्याग दिया। वो चाहते तो वो भी कह सकते थे कि भाई मैं तो यहाँ पे सुरक्षित हूँ, मेरे को कहीं नहीं जाना, लेकिन सब कुछ त्याग के कंस के यहाँ गए और कंस का वध किया। अब कंस का वध करने के बाद परमात्मा चाहते तो मथुरा का राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर त्याग सिखाया। अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पे बिठाया और स्वयं उनके सेवक बन के काम किया। ये त्याग की भावना भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में हमारे को सुनने को मिलती हैं। गोपियों का, माँ यशोदा का प्रेम जो गोकुल छोड़ के वृंदावन में चले गए और जो वृंदावन से छोड़ने के जाने के बाद भी भगवान के विरह में जलते रहते थे, उनको याद करते थे। ये प्रेम, ये विरह, भगवान की बाल लीलाएं यदि आप महाभारत के काव्य में डाल देंगे तो ये आपका भागवत कथा बन जाएगी। भागवत कथा का मतलब भगवान के द्वारा कही हुई कथा, भगवान की कथा। व्यास जी ने कहा ठीक है, और व्यास जी ने महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं डाली और ये हमारा 18वां पुराण और 5वां वेद बन गया। यानी मातम में हमारे को बताता है कि जिसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो ये समझो उन्होंने 18 पुराणों को पढ़ लिया। 18 पुराणों का निष्कर्ष है श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, इसको सिर्फ भागवत कथा भी कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवत कथा कहने के पीछे क्या अभिप्राय है? जो हमारे संत हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनका कहना ये है कि राधे रानी ने परमात्मा से पूछा कि इसमें मेरा तो स्थान है ही नहीं कहीं पे भी। भाई आपने भागवत कथा लिख दी, भागवत कथा में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि कोई राधा और कृष्ण का प्रसंग आया हो, तो आपने तो मेरे को छोड़ दिया। तब परमात्मा ने इस भागवत कथा के आगे श्रीमद् लगा दिया था। श्रीमद् हमारी राधे रानी का ही नाम, यानी ये राधे रानी के हस्ताक्षर हैं, राधे रानी का घर है। जैसे रामायण बोलते ना, राम का आयन यानी राम का निवास स्थान, इसी तरह से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् मतलब राधे रानी और भागवत मतलब भगवान कृष्ण स्वयं, और भगवान कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली राधा रानी, ये पूरा श्रीमद् भागवत कथा आता है। इसी तरह हमारे गुरु, देखो मेरी पढ़ाई वकालत की है, मेरी पढ़ाई लाइब्रेरी साइंस की है। मैं ब्रिटिश कॉलेज में लाइब्रेरियन रहा हूँ 2005 से 15 तक। बीच में कुछ समय एपीजे गर्ल्स कॉलेज में भी रहा, कुछ दिन बालाजी कॉलेज में रहा। उसके अलावा अप्रैल 2015 में मैं कोर्ट में एनरोल हुआ एज ए एडवोकेट। तो मेरी पढ़ाई वेद शास्त्रों की नहीं थी, नहीं है। ये मेरे गुरुओं के मुख से मैंने सुन के, गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके कहने पे मैं इस स्थान पे आके बैठा हूँ, जो स्थान हमारे वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी का है। इस पीठ के ऊपर बैठे कोई भी, ब्रजमोहन बैठे हैं, ब्रजमोहन के गुरु शशि भारद्वाज जी बैठे हैं, ब्रजमोहन के गुरु सन्यासी बाबा हमारे शोभागिरी जी बैठे हैं, या अन्य कोई भी बैठे। ये व्यासपीठ के सही अधिकारी हमारे सुखदेव जी महाराज हैं, उन्हीं के निमित्त हम होकर बैठते हैं। अगर जो कुछ भी वो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएंगे, क्योंकि परमात्मा की आस्था में विश्वास करना और उस पर चलना
आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई दूध निकालो, गाय का दूध निकालो, दही जमाओ और बिलो के घी निकाल लो। एक तो ये प्रसंग है। एक जिसने अपने हाथों से दूध निकाला है, दही जमाई है और घी निकाला है, दोनों में अंतर है। तो मैं तो सिर्फ अपने गुरुओं के मुख से सुनी हुई वाणी आपको आके सुनाता हूँ। ना मैंने गाय का दूध निकाला, ना मैंने जमाया, ना मैंने उसका मक्खन निकाला। यानी जो मेरे गुरुओं ने अपने मुख से मेरे को सुनाया वो मैं आपको सुना। उसी में गोकर्ण धुंधकारी की कथा है। जब कलियुग का आगमन हुआ, देखो घर पे कोई विपदा आ जाए किसी भी प्रकार की, तो परिवार आपस में बैठ के बात करता है ना कि भाई ऐसे ऐसे विपदा आ गई, इस विपदा का सामना कैसे करेंगे। इसी प्रकार जब जब इस सृष्टि पे किसी भी प्रकार की विपदा आती है, उस समय संत उसके ऊपर विचार करते हैं। क्योंकि संतों का ये पूरा कुटुंब, पूरा विश्व जो है उनका कुटुंब है। पूरे विश्व पे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उस समस्या के ऊपर एक परिवार विचार करे या ना करे, लेकिन संत सन्यासी उनकी ड्यूटी ही ये है, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। नैमिषारण्य नाम का एक स्थान यूपी के अंदर, जो कि भारी नीमों के वृक्षों का वन है, उसमें हजारों ऋषि तपस्या करते थे। ये पुराण जब लिखा गया, उससे पहले या उस समय नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। और जैसे ही ऋषि मुनियों को ये पता चला कि कलयुग आने वाला है, उन्होंने आपातकालीन मीटिंग बिठाई। सबने बुलावा दे दिया। जितने भी चारों तरफ संत थे वो सारे संत वहां पे आए और विचार गोष्ठी हुई कि आने वाले कलयुग में मनुष्य की आयु नाम मात्र की रह जाएगी। आज 120 वर्ष आयु निश्चित की गई थी कलयुग में, जिस समय श्रीमद् भागवत कथा लिखी गई। और उसमें भी लिख दिया था कि कर्मों के हिसाब से ये कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 120 साल पूरे ही करेगा कोई। और घटते घटते ये कलयुग के अंदर जाके मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी, यानी 20 वर्ष का जीवन रह जाएगा। अगर आज भी हम बात करें, जो नए बच्चे हैं वो 60 से 80 साल ही अपनी आयु मान के चलते हैं। 120 से आधे पे तो आ गई, और धीरे धीरे ये घटती घटती 20 वर्ष की रह जाएगी। इसमें बच्चे ने शिक्षा भी लेनी है, गृहस्थाश्रम भी बसाना है, और जो कलयुग का स्वभाव है, आयु बेशक थोड़ी हो, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि संपूर्ण पृथ्वी का मालिक मैं ही बन जाऊं, सारा सब कुछ मेरे अधीन हो, ग्लोबलाइजेशन हो जाए, पूरी सारे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं वहां मेरा ही डंका बजे, ये कामना रहेगी। ये कलयुग का प्रभाव है। आयु बेशक कम जाए। अब इसके अंदर जो जीव है वो अपनी मुक्ति के लिए आया था। हम इस संसार में भोग भोगने के लिए नहीं आए थे। भोग तो कुत्ते बिल्ली भी भोगते हैं, वो भी अपना घर बनाते हैं, रहते तो वो भी है, कुत्ता बिल्ली भी कहीं ना कहीं। हम ईंट पत्थरों का बना लेते हैं, वो बेचारे कहीं खड्डे में खोद के गुजारा कर लेते हैं, वही इतनी बात है। या हम 2 बच्चे पैदा करके खुश हो जाते हैं कि हमने 2 बच्चे पैदा कर लिए, वो पता नहीं 20 बच्चे पैदा करते हैं कि 100 बच्चे पैदा करते हैं, कितने कितने बच्चे पैदा करते हैं। हम अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य कर सकता है, वो नहीं कर सकते। तो मनुष्य अपने
84 लाख योनियां जो हैं इसके आवागमन से पीछा छुड़वा सकता है, परमात्मा में लीन हो सकता है, अपनी मुक्ति करवा सकता है। वो चीज गाय भैंस के पास, कुत्ता बिल्ली के पास नहीं। और समय की विडंबना, कलयुग का प्रभाव, आयु भी कम, और उस आयु में उसको काम भी सारे करने। आज 30-30 साल की आयु तक तो बच्चे शादी नहीं करवाते, 25 साल की आयु तक तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। फिर अगले 5 साल ना लड़की वाला हाँ भरता और ना लड़के वाला हाँ भरता। क्यों? लड़की वाला चाहता है कि जो उसने खुद नहीं कमाया वो अपने जवाई के अंदर देखे। खुद की सैलरी कदे 20,000 रुपए नहीं गई, लेकिन जवाई लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला चाहिए। लड़की ने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो लड़का उससे ऊपर क्वालिफिकेशन वाला चाहिए। अब जब लड़का सेटल नहीं होता, जब तक लड़का शादी नहीं करवाता, तो आधी उम्र तो उनकी सेटल होने में ही निकल जाती है और फिर घर गृहस्थी में लग जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में आज से 5000 साल पहले इन चीजों का वर्णन कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे होगा और उनसे कैसे निकला जाएगा, कैसे आप अपना जीवन व्यतीत करोगे, वो सारा का सारा इसके अंदर बताया गया। ये मातम में बताया। गोकर्ण धुंधकारी की कथा, आत्मदेव कर्मकांडी ब्राह्मण होते हुए, सब चीजों का ज्ञान रखते हुए जबरन ऋषि से प्रसाद लेके गया और प्रसाद स्वरूप प्रसाद भी गाय को खिला दिया। और धुंधकारी उसकी मौसी के यहाँ पैदा हुआ और उसकी माँ धुंधली, उसने उसको नशे की आदत में डाल दिया और नशे की आदत में उसने अपनी ही माँ को कुएं में डाल के मार दिया। और 5 वैश्याओं का संग कर लिया। इसमें हमारे गुरु शोभागिरी जी कहते हैं कि वो 5 वैश्याएं और कोई नहीं थी, वो हमारी 5 इंद्रियां थी। आप ये कह सकते हो कि वो इंद्रियों के वशीभूत हो गया। इंद्रियों के वशीभूत हो गया तो उसको जो उसकी जीभा मांगती थी वो खाने के लिए चाहिए, जो उसकी आंखें मांगती थी वो देखने के लिए चाहिए, जिसको वो स्पर्श करना चाहता था वो चीज चाहिए, जिसको वो सुनना चाहता था वो चीजें चाहिए। और इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र गवाह हैं, जब जब हमने नौकरों की सुनी और अपनी नहीं सुनी, नौकरों के अनुसार चले, तब तब युद्ध हुए। कैकेयी और मंथरा की कथा आपको खूब अच्छे से याद दिलाती है। मंथरा के दिमाग से कैकेयी चली, कैकेयी ने अपना दिमाग नहीं लगाया। जब जब आप इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हो, जब जब आप नौकरों के कहे से चलते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, तब तब आप विनाश की तरफ जाते हो। आज धुंधकारी भी विनाश की तरफ चला गया। उसकी इंद्रियों ने उसको मार के उसको दफन कर दिया। और जब वो पिशाच योनि में चला गया तो उसके भाई गोकर्ण ने उसकी मुक्ति करवाने के लिए ये कथा पढ़ी थी। यानी जो निष्कर्ष से निष्कर्ष है, जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए लेकिन वो पश्चाताप करना चाहता है। 2 चीजें है ना, कोई चाहे नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी ना कर दोगे आप गाय को, भैंस को पानी के पास लेके जा सकते हो, जबरन पानी नहीं पिला सकते। तो कोई चाहे नहीं मुक्ति, उसकी मुक्ति कैसे होगी? लेकिन अगर कोई मुक्ति करना चाहता है अपनी या अपने पूर्वजों की, पश्चाताप करना चाहता है और वो ये वचन लेके चलता है कि जो मैं कथाएं सुन रहा हूं, इन कथाओं के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करूंगा, इन कथाओं के अनुसार चलाऊंगा, तो उसकी मुक्ति निश्चित होती है। धुंधकारी की मुक्ति की कथा आई। महाभारत के अंतिम समय की घटनाएं कल हमने बताई
कि महाभारत समाप्त हो गया। महाभारत समाप्त होने पे दुर्योधन की कुसंगति में पड़ के ब्रह्मा जी के पुत्र भारद्वाज और उनके पुत्र गुरुद्रोण और गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा भी जो ब्रह्मशस्त्र का ज्ञान रखते थे और कुसंगति में आके अपना सारा ज्ञान तत्व नष्ट कर लिया। कैसे नष्ट किया? दुर्योधन की बातों में आके उसने छोटे बच्चों की निर्मम हत्या कर डाली, जाके सोते हुए बच्चों को मार डाला। जब इस बात की सूचना दुर्योधन को मिली कि उसने पांडवों की जगह पांडवों के बच्चों को मार डाला, तो वो भी उसी क्षण अपने आप को आत्मगिलानी से भर लिया और जो बहुत खुश हुआ था कि अब पांडवों का वध हो गया, वो आत्मगिलानी से भर गया कि उसकी वजह से उनका कुल खत्म हो गया, निर्मम बच्चे तो थे उनकी भी हत्या हो गई। और जो पड़ा पड़ा सरक रहा था भीम की गदा से, जिसकी जांघें टूट गई थी, जो चल भी नहीं सकता था, उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह परीक्षित के जन्म की कथा हमने बताई कि जब अश्वत्थामा ने देखा कि तेरे से जाने अनजाने पांडवों के बच्चों की निर्मम हत्या हो गई, अब पांडव भी तेरे को नहीं छोड़ेंगे, उसने एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप और कर दिया। जो ब्रह्मशास्त्र उसके पास था, ब्रह्मास्त्र, उसने उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया। द्रौपदी की पुत्र वधू, अभिमन्यु की वधू उत्तरा, जिसके गर्भ में पांडवों का और कौरवों का आखिरी बच्चा पड़ रहा था, उसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा, द्रौपदी, कुंती सब भगवान के भगत थे, सुभद्रा सब भगवान के भगत थे, और जो सब भगवान के भगत थे उनके घर में क्या हो सकता है। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे पता है कि मेरे शिशु का तो कुछ अहित हो ही नहीं सकता, जब तक आप हो तो कुछ अहित हो ही नहीं सकता, आप अश्वत्थामा की रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने पांडवों से ब्रह्म हत्या हो जाए, और ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने गुरु द्रोण का पुत्र गुरुद्रोही भी ना हो जाए। इस पाप से मेरे कुल को बचाना। और जिस बात का अश्वत्थामा को डर था, वही बात भी हुई। अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। आने के बाद भगवान कृष्ण ने कह दिया कि इसको मारो, इसका वध करो। अब ये परमात्मा की प्रेरणा, अर्जुन ने कहा कि मैं ब्रह्म हत्या का दोषी, और फिर उसके बाद में गुरुपुत्र की हत्या का दोषी, तो गुरु का भी और गुरु माता का भी दोषी हो जाऊंगा। और तभी परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी। सद्बुद्धि का मतलब ये है, किसी को मारना मतलब उसको जान से मारना ही नहीं होता, उसको मारने के तरीके और भी बहुत होते हैं। जैसे ब्राह्मण से अगर उसका मान सम्मान छीन लिया जाए तो उसकी हत्या ही कर दिया आपने। कोई ब्राह्मण है, उसका मान सम्मान छीन लो, उसकी हत्या ही होगी। जरूरी नहीं उसका शरीर मरेगा, जब ही आत्महत्या होगी, जब ही हत्या होगी उसकी। अश्वत्थामा के पास मणि थी जो उसके पिता के द्वारा दी हुई थी। उस मणि को मस्तक में धारण किया हुआ था, और अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया
कि ये मणि का घाव तेरा रिश्ता रहेगा और जीवन भर तुझे तेरे पापों को याद दिलाता रहेगा, और तू मृत्यु मांगेगा तेरे को मृत्यु नहीं मिलेगी। तो अश्वत्थामा भी अमर माने। आज भी पृथ्वीराज चौहान की कथा आप सुनते हो। पृथ्वीराज चौहान जो आंखों पे पट्टी बांध के और शब्द वेदी बाण चलाते थे, वो शब्द वेदी बाण उन्होंने अश्वत्थामा से ही सीखा था, ऐसा हमारे इतिहास में सुनने को मिलता है। यानी आज भी अश्वत्थामा हमारे को दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। अब महाभारत खत्म हो गया, युधिष्ठिर को सिंहासन मिल गया, भगवान अपने घर को जाने लगे। कुंती ने रो रो के प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे मेरे गुरु, आप अगर दुख में साथ रहते हैं तो मुझे सुख की कामना नहीं है। अगर आप सुख में मुझे छोड़ के जा रहे हो तो मुझे सुख नहीं चाहिए। तब कुछ दिन भगवान अपनी बुआ कुंती के यहाँ रहे, और बाद में अपने अपने घर जाना ही होता है। अपने घर गए, वहां गंधारी का श्राप था। श्राप तो निमित्त मात्र था, क्योंकि भगवान को वचन श्राप ये नहीं सेधते। किसी भी प्रकार का कोई भी ताप परमात्मा को नहीं सेधता। ये नियति बनती है, परमात्मा निमित्त बनाते हैं किसी भी चीज को। कोई लीला होनी होती है, कोई भी घटना घटती है, उसके पीछे परमात्मा कोई संदेश देना चाहते हैं। कोई समझे, कोई ना समझे। वे जो समझ जाएगा उतर जाएगा पार, और जो ना समझेगा वो अपना जीवन बिगाड़ देगा। तो परमात्मा की ही इच्छा थी। गंधारी ने परमात्मा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हमारा कुल आपस में लड़ लड़ के मर गया, ऐसे ही आपका भी 56 करोड़ का यदुवंशियों का जो कुल है वो भी आपस में कट कट के मरेगा। और इधर परमात्मा ने लीला रची। श्री कृष्ण भगवान के पुत्र जामवंती के पुत्र साम नशे में पड़े, और नशे में उन्होंने अपने ताऊ बलराम जी का अपमान कर दिया। और जब बलराम जी का अपमान हो गया तो एक धड़ा कृष्ण और बलराम की तरफ हो गया और एक धड़ा साम की तरफ हो गया, और सारे यदुवंशी आपस में कट कट के मर गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा कि अब जो काम करने के लिए आए थे वो काम तो हो गया, अब इस संसार से चलना चाहिए। तब बलराम जी को आदेश दिया। बलराम जी समुद्र में उतर गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, और अर्जुन को बुला के कहा कि अर्जुन, जो ये संपत्ति, नौकर चाकर, रानियां जो भी बचे हुए हैं, इनको सुरक्षित स्थान पे ले जाना। अर्जुन अभिमान में भरा हुआ था। अर्जुन ने कहा ठीक है, और भगवान वन में जाके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। इधर अर्जुन जब उनको लेके चला, रास्ते में बिल्लों ने उनको लूट लिया। अर्जुन को बिल्लों ने लूट लिया। जब बिल्लों ने जैसे किसी बच्चे का धनुष खोस लिया जाए, ऐसे अर्जुन से धनुष और उससे संपत्ति और उससे जितनी भी रानियां थी, दासियां थी, सब उससे छीन ली। वो मुंह लटका के हस्तिनापुर में आए। अब यूं बताओ, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा पति परेशान हो तो क्या हमसे छुप सकता है? युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का मुंह लटका हुआ। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये बता, किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया उधर से? बोला नहीं।
किसी नारी की रक्षा करने में जो सक्षम नहीं रहा हो, नहीं, तूने कोई किसी को ऐसा वचन दे दिया हो जिसको तू पूरा नहीं कर पाया हो, बोला नहीं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण सकुशल से तो हैं। इतना कहते ही अर्जुन रो पड़े। अब युधिष्ठिर को समझते देर नहीं लगी कि आज भगवान हमारे साथ में नहीं। उसी समय सबने फैसला ले लिया, परीक्षित को राजा बना दिया और राजा बना के स्वयं महापलायन करके जाके वन में परमात्मा का भजन करने लगे। अपना शरीर परमात्मा को याद करते हुए उन्होंने पूरा कर लिया। अब राजा परीक्षित जो भागवत परिवार से ही थे, भगवान के प्रेमी थे, भगवान कृष्ण के छोटे भाई भी कह सकते हो, बड़े भगवान कृष्ण के बड़े भाई भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि भाई किसको बोलते हो? भाई कौन होता है? जो एक गर्भ में आया हो। और राजा परीक्षित को बचाने के लिए परमात्मा उत्तरा के गर्भ में गए हैं, ये हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। इच्छा मात्र से उसको नहीं बचाया, स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है। जब एक गर्भ में दोनों रहे तो वो भाई हो गए। जो पहले गर्भ में आएगा वो बड़ा और जो बाद में गर्भ में आएगा वो छोटा। तो पहले गर्भ में परीक्षित आया, इसलिए राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के बड़े भाई हुए। और भगवान कृष्ण बाद में आए, इसलिए वो उपेंद्र हुए, यानी उनसे छोटे हुए। और भगवान कृष्ण को छोटा बनने में ही मजा आता है। राजा परीक्षित को कलयुग मिले, कलयुग ने स्थान मांगा और शरण में आए हुए को राजा परीक्षित ने स्थान दिए कि जहां नशा होता हो, जहां व्यभिचार होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग रह सकता है। जब कलयुग ने दुआई दी तो भगवान की प्रेरणा, नीति का होना, राजा परीक्षित ने उनको स्वर्ण में स्थान दे दिया। और स्वर्ण में राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ के उन्होंने तत्कालीन ऋषि शमीक का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। इस बात से रुष्ट होके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जिससे तूने मेरे पिता का उपवास किया है, यही सर्प 7वें दिन तक शकनाग बन के तेरे को डस लेगा। और इस श्राप का जब राजा को पता चला तो राजा ने अपने गुरुओं को इकट्ठा किया और गुरुओं को इकट्ठा करने के बाद वहां पे मंत्रणा हुई। मंत्रणा के अंदर ये निकल के आया कि आप भगवान की कथाएं सुनो। अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं भगवान की कथाएं सुनने लगे। और वेद व्यास जी के सुपुत्र जो इस व्यासपीठ के अधिकारी हैं, सुखदेव जी, जो दिगंबर हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही परमात्मा के लिए घर बार छोड़ दिया, जो सिर्फ परमात्मा का नाम सुनने के लिए ही अपने पिता के पास वापस आए, वो दिगंबर बोलते हैं जो वस्त्रों का भी अपना ध्यान नहीं रखते हो। उनको खाने पीने से, वस्त्र से, परिवार से, घर से कुछ लेना देना नहीं था और सिर्फ परमात्मा के ही भजन में रहते थे। और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। ये सारे प्रसंग हमने कल किए थे। कैसे राजा परीक्षित को गाय रूप में और बैल रूप में मां पृथ्वी के और धर्म के दर्शन हुए, कैसे उन्होंने उनकी रक्षा की। इसी में नाम की महिमा थी कि नाम परमात्मा का भजन, जिसको हम नाम बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं, ये
सामर्थ्य है कलयुग के अंदर आपको मुक्ति और भक्ति दोनों दिलाने। इसी का उदाहरण सुखदेव जी ने बताया कि नारद जी जो पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे और मां संतों के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी, संतों को भोजन करवाती थी और बच्चा जो बचा खुचा भोजन होता था उसी को खा के और जैसा देखता है वैसा ही काम करता है। वहां साधु सन्यासी आते रहते थे, भगवान के भजन होते रहते थे और परमात्मा के भजनों में नारद जी भी लीन होने लगे। अब उनके मन में कामना हुई कि मैं भगवान के भजन करूं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी मेरी मां को कौन संभालेगा। और परमात्मा की करनी हुई कोई नीति घटी, नारद जी की मां को सर्प ने डस लिया। अब नारद जी की एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू बहने लगे। ठंडे आंसू का मतलब, गर्म आंसू का मतलब ये था कि इस संसार में मेरा भरण पोषण करने वाली, मेरा ध्यान रखने वाली एकमात्र मेरी मां थी और वो भी आज मेरे को छोड़ के चली गई। अब मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ ठंडे आंसू थे। ठंडे आंसू का मतलब ये है कि नारद जी के मन में ये संतोष था कि परमात्मा सब जीवों का ध्यान रखता है और परमात्मा को मेरे ऊपर दया आई कि मैं भगवान का भजन कर सकूं, इसीलिए शायद उन्होंने मेरी मां की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। जो आज तक मेरी जिम्मेवारी थी, आज के बाद परमात्मा की जिम्मेवारी है। अब परमात्मा मेरी मां को संभाल के रखेंगे और मैं जिम्मेवारी मुक्त हो गया। और ऐसा मानकर नारद जी भगवान का ध्यान करने के लिए जंगल में चले गए। भगवान का ध्यान करते करते जैसे आपको किसी चीज की कामना हो, किसी भी वस्तु की कामना हो और आप सो जाओ, निद्रा में आपको वो चीज मिल जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी। जो चीज आप चाहते हो, अब हमारा परीक्षित बैठा है बेटा, ये संयोग है कि परीक्षित इनका नाम है और पूरी निष्ठा से इसने कल भी कथा सुनी है और आज भी सुनी है। परमात्मा इसका कल्याण करे, इसकी मनोकामना पूर्ण करे, जो इसकी इच्छाएं हो। परीक्षित अब यूं बता कि अगर सपने में यूं सोचता हो कि मैं डीसी बन जाऊं या मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और रात को सपने में तेरे साथ गाड़ियां खड़ी दिखाई दें और तू मुख्यमंत्री बना दिखाई दे, तो कैसा महसूस करेगा। हैं? बढ़िया ना। अब नारद जी जो भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनको साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा लिए, माला पहने हुए, सुंदर सुसज्जित, और उनका ध्यान पूरा परमात्मा के अंदर लग गया और उसी क्षण उनका ध्यान टूट गया। जिस प्रकार यूं समझो राजा परीक्षित की या परीक्षित की निद्रा टूट जाए। अब थोड़ी देर पहले, एक सेकंड पहले तो राजा परीक्षित जो है मुख्यमंत्री था, गाड़ियां थी, सारे जूर जुरी कर रहे थे और आंख खुली तो माँ ऊपर डंडा ठाए खड़ी है, नूर खड़ा हो ले जल्दी जाके काम करता। अब परीक्षित अब क्या होगा, हैं? अब क्या हो। तो ये कहानी नारद जी के साथ हुई। नारद जी जो भगवान के ध्यान में थे, जिनको परमात्मा प्राप्त हो गए थे, और एक क्षण में उनका ध्यान टूट गया और ध्यान टूटते ही जैसे बहुमूल्य चीज किसी से छीन जाए, बेचैन हो जाता है। नारद जी भी बेचैन हो गए और रो रो के वो आवाजें लगाने लगे कि हे परमात्मा, या तो मुझे प्राप्त हो और नहीं प्राप्त होगे तो मैं इस संसार से इस शरीर को खत्म कर दूंगा, त्याग दूंगा। तब आकाशवाणी हुई कि नारद आप अपना कर्म करो, अपनी भक्ति करो
जब समय आएगा जब आपको आपकी भक्ति का फल मिल जाएगा। नारद जी ने भगवान की भक्ति में अपना शरीर पूरा कर दिया और अगला जन्म उनको ब्रह्मा जी के यहाँ पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ और नारद जी को भगवान का आशीर्वाद मिला। उनको वीणा मिली, उस वीणा को बजाते हुए वो कभी भी कहीं भी किसी लोक में भी भ्रमण कर सकते हैं। बोलो नारद जी की जय, वो श्री हरि विष्णु जी की जय। इधर भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, क्या नाम था उनका? है जी? अच्छा, एक और था जो चिट्ठी लेके गया था वृंदावन में, उद्धव। उद्धव जी देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। रूप रंग में किसी भी तरह भगवान से कम नहीं थे और भगवान के परम सखा थे। हमारे यहाँ लंगोटिया यार कह दो। आप भी देखो, जो घर से निर्वित हो चुकी तो दो माताओं का एक साथ हो जाता है। जब भी देखोगे दोनों साथ पाओगी, और किसी कारण से अगर दूसरी साथ ना दिखे तो इसी तरह से उद्धव जी विदुर जी से मिले और आज भगवान कृष्ण उनके साथ नहीं थे। जब भगवान कृष्ण साथ नहीं थे तो विदुर जी का आश्चर्य रुक ही नहीं रहा था कि ये तो दोनों हमेशा साथ देखे जाते थे, आज अकेला कैसे है। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी आज आप अकेले कैसे हैं और परमात्मा श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? इतना सुनना था। उद्धव जी की आंखों से अश्रुधारा बह चली और उद्धव जी का रोना चुप ही नहीं हो रहा। अब विदुर जी को समझते देर नहीं लगी कि कोई ना कोई अनहोनी घटना घट गई। बद्री का आश्रम के अंदर विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि सारी चीज छोड़ो, ये बताओ भगवान श्री कृष्ण का क्या? अब उद्धव जी रो रो के बुरा हाल हो रहे। तब विदुर जी ने उनको सांत्वना दी, रोका और उनको कहा कि उद्धव जी मुझे सारी बात बताओ कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? तब उद्धव जी ने कहा कि भगवान हमारे को छोड़ के चले गए। भगवान छोड़ के चले गए हैं। एक बार उनको धक्का लगा, लेकिन संतों में श्रेष्ठ गिनती आती विदुर जी की, और विदुर जी भी कम नहीं थे। विदुर जी भी धर्मराज का अवतार थे। ऋषि मांडव जो तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या करते हुए उनके पास में कुछ चोर आ गए साहूकार का वेश बना के, और ऋषि से प्रार्थना की कि ऋषिवर आप ये पैसों की गठड़ी संभाल के रख लो, हमारे पीछे चोर पड़े हुए हैं और हमारा जैसे ही मौका लगेगा हम ये गठड़ी ले जाएंगे। अब संत स्वभाव के थे ऋषि, उन्होंने कहा रख दे, यहाँ गठड़ी रख दे, तू यहाँ से निकल जा। और पीछे पीछे पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने आके ऋषि से कहा कि ऋषिवर वो चोर कहाँ हैं? अब ऋषिवर को आश्चर्य हो रहा था कि चोर वो थे या चोर ये हैं। अब ऋषिवर ने पूछ लिया कि मान्यवर ये बताओ चोर वो थे या आप हैं? तो उन्होंने तो अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल के दिखा दिया कि हम तो पुलिस के राजा के कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं।
अब ऋषिवर ने कहा कि भाई मेरे से तो अनजाने में ये सामान रखवा लिया गया और वो तो निकल गए, सामान ले जाओ आप। किसी के यहाँ चोरी का सामान बरामद हो जाए और आंखों देखे चोरों को जाते हुए देख ले उस घर से, तो पुलिस वाले छोड़ेंगे? आज वो पुलिस वाले मांडव ऋषि को उठा के ले गए, सामान की बरामदगी हो गई और राजा के सामने रख दिया। राजा ने भी फैसला लेना शुरू किया और राजा ने पूछा कि बताओ इसका परिचय दो। तो पुलिस वालों ने परिचय दिया कि ये चोरों का साथी है, इसने चोरों को भगाया है और धन की बरामदी इसके आश्रम से हुई है। राजा ने पूछा क्या ये धन आपके पास मिला? मांडव ऋषि ने कहा हाँ ये धन मेरे पास से मिला, लेकिन राजा ने कहा लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं, इनको सूली पे चढ़ाओ। सूली बोलते हैं लोहे का एक खंबा नोकीला, उसके ऊपर रख देते थे जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते थे। अब मांडव ऋषि ने परमात्मा का फैसला माना कि भाई परमात्मा की इच्छा रही होगी, और वो सूली पे जाके बैठ गए और अपनी योग माया से उन्होंने अपने को स्थिर बना लिया। सुई की नोक के ऊपर, सूल की नोक के ऊपर मांडव ऋषि बैठे हुए हैं और सूल उसको भेद नहीं पा रही। इस आश्चर्य को देख के पूरे राज्य में सब जगह खबर फैल गई कि एक ऋषि जिसको सूली पे चढ़ाया गया और वो सूली उसको भेद नहीं पा रही। ये खबर सुनते ही राजा भी वहां पे पहुंच गए। राजा ने हाथ जोड़ के अपनी गलती मानी और गलती मान के कहा कि आप इस सूली से नीचे उतरो, मेरे को माफ करो, मेरे घर चलो, आतिथ्य स्वीकार करो। अब मांडव ऋषि ने कहा इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है और कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई घटना घटती नहीं है। इसमें राजा आप सिर्फ निमित्त मात्र बने, आप सिर्फ माध्यम बने, फैसला करने वाले आप नहीं थे, फैसला करने वाला तो कोई और है। और मैं इस बात का जवाब उसी से लूंगा। मांडव ऋषि सशरीर यमपुरी गए और यमराज से जाके पूछा कि ऐसा कौन सा पाप था जिसकी वजह से मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा कि ऋषिवर आप जब अबोध अवस्था में थे, छोटे बच्चे थे, ये जो हमारी बेटियां बैठी हैं इनको बेचारी को क्या पता है ना, उस अवस्था में आप सूल लेके और तितलियों को चुबाते थे, जिसकी वजह से आपको ये सजा मिली कि आपको सूली पे चढ़ना पड़ा। अब मांडव ऋषि ने सिर पीटा, बोले रे मूर्ख, तेरे को किसने न्यायाधीश बना दिया? कौन था जिसने तेरे को जज बना दिया? जज के लिए पढ़ाई होती है, वकालत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जुडिशरी के टेस्ट देने पड़ेंगे, प्री होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा, जब जाके जज की कुर्सी पे बिठाया जाता है, या किसी को भी पकड़ के जज की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। और तेरे पास तो ज्ञान की कमी है, तेरे को पता ही नहीं क्या ज्ञान होता है। आप यूं बताओ, ये छोटी बच्चियां आपके घर से सोने का सेट उठा के कहीं बाहर डालिए, तो क्या इनको जान से मारोगे? तो इनको कारावास दे दोगे? फिर क्या करोगे? है जी? पूछ लिया, इन्होंने बता दिया, हो गया, गिर गई मैं, तो अब क्या करोगे? और यही चीज
आपकी पुत्र वधू कर दे तो हैं? चलो, कहने का मतलब एक वयस्क जो समझदार है, आयु प्राप्त है, वो कोई अपराध करता है, उसकी अलग सजा है, और वही अपराध कोई अबोध बच्चा करता है, उसकी अलग सजा है। दोनों की सजा बराबर नहीं होती। बच्चे को तो हम कमरे में बंद कर देंगे, उसको कह देंगे कि तेरा खाना बंद कर देंगे, तेरे दोस्तों के पास जाना बंद कर देंगे, तेरा स्कूल में जाना बंद कर देंगे। बच्चे के लिए तो इतना ही दंड पर्याप्त हो जाता है कि कमरे में बंद कर दिया, तेरे को खोलेंगे नहीं। मेरे को याद आता है, मैं जब पहले दिन स्कूल में गया, एसडी स्कूल के अंदर, और वहां बोल दिया कि छुट्टी तो 12 बजे होगी, छुट्टी तो 12 बजे होगी। बोले अब मेरे को इंग्लिश में गिनती आती थी, हिंदी में गिनती आती नहीं थी। मैंने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कर ली, 12 कितने आया ही नहीं। मैं आज तो फंस गई, आज तो छुट्टी होनी ही नहीं भाई, आज तो गलत जगह फंस गए। पहला ही दिन था, और लंच में जब 12 बजे छुट्टी हुई, मैं अपना बैग उठा के घर पे आ गया। तो बाबा जी ने पूछा कि बेटा घर कैसे आ गया? मैं कहा जी वहां तो आज छुट्टी होनी होनी, 12 बजे छुट्टी करेंगे। अबोध तो अबोध होता है, बच्चा तो बच्चा है। तो बच्चे को तो इतना ही दंड पर्याप्त होता है कि उसको सपने में डरा दिया जाए। मैंने अगर कोई अपराध किया था तो तू मेरे को कोई ऐसा ड्रामा सपना दिखा देता जिससे मैं डर जाता, और तूने उसकी सजा मेरे को सूली पे चढ़ा दिया, तो तेरे को ज्ञान नहीं है। और तू कर्म भूमि, जिसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं, जिसको हम पृथ्वी माता बोलते हैं, वहां पे जा और जाके पाप और पुण्य की परिभाषा सीख। तब 125 वर्ष के लिए, 125 साल के लिए विदुर जी इस मृत्यु लोक के ऊपर आके रहे हैं। स्वयं धर्मराज का स्वरूप थे, जो यहाँ पे पाप और पुण्य की पढ़ाई करने के लिए आए थे। और उनसे जब उद्धव जी मिले और उद्धव जी ने बताया कि भगवान कृष्ण यहाँ से छोड़ के चले गए, तो उन्होंने पूछा कि मेरे भाइयों का हाल बताओ, कि पांडवों का क्या, कौरवों का क्या हाल है और पांडवों का क्या हाल है। तब उन्होंने बताया कि महाभारत का युद्ध हो गया, और महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, सारे रिश्तेदार मारे गए, और पांडवों को राज्य मिल गया, युधिष्ठिर राज्य कर रहा है। और बोला मेरे भाई धृतराष्ट्र और गांधारी, बोले वो युधिष्ठिर ने उनको गद्दी पे बिठा दिया और वो राजा बन के सुख भोग रहे। उसी समय विदुर जी वहां से अपने भाई को लेने के लिए चल पड़े। पूरी कथा इसको मैं आगे सुनाऊंगा आपको कि विदुर जी ने क्या क्या कहा, कैसे उनको लेके गए। ये सारा प्रसंग इसके अंदर आता है। नारद जी का आया, विदुर इनका आया, ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना इसके अंदर आई। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 4 श्लोक आते हैं। जिन 4 श्लोकों को समझाने के लिए 18,000 श्लोक लिखे गए। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ये बात समझने के लिए पहले गिनती सीखनी पड़ती है, अक्षर बनाने सीखने पड़ते हैं, और जब अक्षर ज्ञान हो जाता है फिर प्लस माइनस सीखने होते हैं कि कैसे जमा किए जाते हैं, कैसे घटाए जाते हैं। जब वो चीज समझ में आती है, यानी जो 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाई दिए थे, उनको समझाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक लिखे गए। अगर ये 4 श्लोक आपके समझ में आ जाते हैं तो आपकी भागवत आज ही पूरी होगी। अगर ये 4 श्लोक आपको समझ में आ जाएं तो इसका मतलब आपकी भागवत आज ही पूर्ण होगी। फर्क क्या रह जाएगा? फर्क ये रह जाएगा, जब पांडव और कौरव शिक्षा ले रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको एक सबक दिया
कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। और अगले दिन आके पूछा कि किस किस को याद हो गया, सब ने हाथ खड़ा कर लिया। उठा उठा के दो चारों से पूछ भी लिया, सब ने बता दिया, गुरुजी कल आपने सिखाया था सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर से पूछा कि तूने हाथ खड़ा नहीं किया, बोला गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई होशियार बच्चा हो और वो एक काम ना करके आए तो अध्यापक क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा कल करके आना। अगले दिन युधिष्ठिर फिर आया, गुरु द्रोणाचार्य ने फिर पूछा कि बेटा कल जो तेरे को सिखाया था याद हुआ? बोला गुरुजी याद नहीं हुआ। तो बोले क्या कारण है कि छोटी सी बात तेरे समझ में नहीं आती कि सदा सत्य बोलो, इतना ही तो याद करना है, अब याद करके बता दे मेरे को, अब बता दे अब याद हो गया या नहीं हो गया? बोला गुरुजी याद नहीं हुआ। तो बोला बेटा दिक्कत क्या आ रही है, वो बता, याद करने में दिक्कत क्या है? तब उन्होंने बताया कि गुरुजी आपने जो मेरे को लेसन सिखाया था उससे लेके और आप तक आने के बीच में मैं इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि सदा सत्य बोलूं, और आप तक आने के बीच में कोई ना कोई झूठ बोल देता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि मैंने इस अध्याय को याद किया नहीं। इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 4 श्लोक थे, ये 4 श्लोक आपके समझ में आ गई तो आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपकी भागवत पूरी हो गई। लेकिन ये 4 श्लोक इतने आसान नहीं है, इसलिए इनको समझाने के लिए 18,000 श्लोक लिखे गए। इन 4 श्लोकों के अंदर परमात्मा ने कहा कि इस समस्त संसार के अंदर जब कुछ भी नहीं था तो मैं था, और जब इस सृष्टि की रचना की जाएगी, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना करवाई, तो इसके कण कण में मैं विद्यमान रहूंगा, और जब वहां पर ले आएगी इस सृष्टि का संहार होगा, उस समय भी सिर्फ मैं ही रहूंगा, यानी मुझे छोड़ के सब कुछ नाशवान है। परमात्मा को छोड़ के सब कुछ इस धरती पे नाशवान है। जो परस हम बैठे हैं, परस किनके नाम से है? ठाकुर चिरंजीव लाल जी के नाम से। चिरंजीव लाल जी आज हैं? तो कहने का मतलब सब इस संसार से चले जाएंगे, आप भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। जब हम नहीं थे तो भी परमात्मा था, और जब हम सारे हैं तो हम सब के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है। अब बात तो छोटी सी है, लेकिन हम सामने वाले को परमात्मा मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने पति के अंदर, अपने भाई के अंदर, अपने बेटे के अंदर, अपने पड़ोसी के अंदर परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं? सिर्फ यही कारण है कि ये 4 श्लोक समझाने के लिए आपको 18,000 श्लोक पढ़ने पड़ते हैं। जिस दिन आपको सब में परमात्मा नजर आने लग जाएंगे, जिस दिन आपको अपने दुश्मन में भी परमात्मा नजर आने लग जाएंगे, जिस दिन सांप बिच्छू में भी आपको परमात्मा नजर आने लग जाएंगे, उस दिन आपकी भागवत पूर्ण हो जाएगी। सिंपल सा सिर्फ ये 4 श्लोक हैं, इन्हीं को समझने के लिए लगातार बार 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 अभ्यास करना होगा। ब्रह्मा जी को परमात्मा ने आदेश दे दिया। परमात्मा ने के आदेश पे ब्रह्मा जी ने पहले रुद्र की सहायता ली कि आप मेरी सहायता करो, अब जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। हमारे बाबा सन्यासी जो ध्यान में रहते हैं, महादेव, जब इन्होंने सृष्टि की रचना की तो सारे अपने जैसे ही बना दिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा जी आप तो रहने दो, आप शांति से बैठो। तब श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता करो। तब
4 बच्चों के रूप में परमात्मा ने पहला अवतार ब्रह्मा जी के यहाँ लिया। सनक सनक सनातन सनकादिक, ये 4 बच्चे हुए। इनकी कथा भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इनको अपने पिता से श्राप मिल गया कि तुम्हारी आयु 5 वर्ष रहे, तुम 5 वर्ष से बड़े होना ही नहीं। और उन्होंने उसको सहज स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एक आयु है जो अपना और पराया नहीं जानती। जो प्रेम से बोलता है वो इनका है, और जो इनको दुत्कार दे वो इनका कोई नहीं, चाहे वो फिर माँ ही क्यों ना हो। माँ को भी 1 मिनट लगेगी कि आप इस धरती पे सबसे गंदे हो कहते हो, और प्रेम से कोई भी बोल ले वो इनका अपना हो जाएगा। ये एक आयु है जो अपना और पराया नहीं जानती। तो बच्चों ने सहज स्वीकार किया, बोला पिताजी हमारे को 5 साल से बड़ा होना भी नहीं। आज वो चारों बच्चे परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहे थे, और परमात्मा के दर्शन करने के लिए जब जा रहे थे, वहां पे परमात्मा के पार्षद जय और विजय बैठे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि अभी परमात्मा आराम कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर बाद मिल लेना। अब बच्चों को कोई अपनी माँ से मिलने के लिए रोके, और बच्चा ने भूख लग रही हो, बच्चा ने दूध पान करना हो, और उसने कहते बेटा अभी माँ से ना मिलियो, थोड़ी देर में मिलियो, तो क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? वहीं कड़े शुरू हो जाएगी। वहीं उन बच्चों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम परमात्मा और भक्त के बीच में आ रहे हो, और ये काम राक्षसों का है। भगवान से ना मिलने देना, भगवान के बीच में आना, ये काम राक्षसों का है। जय और विजय को श्राप मिल गया। बच्चे अंदर चले गए, सनक सनकादिक जो चारों थे वो अंदर चले गए। जाके परमात्मा से उन्होंने शिकायत कर दी। जैसे हमारे किसी बच्चे को अगर कोई रोकोगे माँ के पास जाने से, तो वो अंदर जाते ही शिकायत करेगा कि बाहर ऐसे ऐसे मेरे को अंकल मिले थे, वो रोक रहे थे। उन्होंने परमात्मा के सामने शिकायत कर दी कि परमात्मा आपसे मिलने के लिए हम आ रहे थे, और बीच में आपके पार्षद राक्षसों वाला काम कर रहे थे, हमने तो श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। अब भगवान ने कहा कि जो आपने कर दिया अच्छा है, साधु संतों की बच्चों की बातें तो परमात्मा भी नहीं काटते। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, आपने उनको श्राप दे दिया तो सोच समझ के दिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन उनकी मुक्ति का साधन भी आपने बताया या नहीं बताया? बच्चे को दंड देना हो या किसी की सजा करनी हो तो यूं तो बताई जाएगी भीतरी 2 दिन की सजा है, 2 महीने की सजा है, 2 साल की सजा है। उसकी मुक्ति का साधन तो बताया होगा ना। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने उनको मुक्ति का साधन बता दिया कि वो 3 बार राक्षस बनेंगे, और आप उनका 3 बार उद्धार करोगे जब वो वापिस यहाँ आ पाएंगे। तो परमात्मा ने कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैं आपको वचन देता हूं कि नौकर का किया हुआ अपराध मालिक को भी भुगतना होता है। आपके नौकर ने कोई अपराध कर दिया, उस अपराध के बदले में मालिक को भी दंड भुगतना होता है। तो अगर मेरे पार्षदों से कुछ गलती हुई और उनको श्राप मिला, आप 3 बार उनको कह के आए हो, तो मैं उनका उद्धार करने के लिए 4 बार जाऊंगा। इतने दयालु मेरे श्री हरि विष्णु जी। आप ये देखो, चींटी से लेके हाथी तक सबकी रक्षा, सबका भरण पोषण कोई तो करता है। और परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था कि जब ये सृष्टि की रचना होगी तो इस सृष्टि के कण कण के अंदर मैं विद्यमान रहूंगा। यानी
इस मृत्यु लोक में हम अकेले नहीं आए, परमात्मा भी हमारे साथ ही खड़ा है। दिखता कैसे नहीं? क्योंकि हमारी नजरें नहीं है देखने वाली। हमारी माताएं कई बार भजन गाती हैं, मैं सुनता हूं कई बार कि कौन कहता है भगवान सोते नहीं, आप माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं। या कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, आप उनको उनकी माँ की तरह से खिलाते ना। एक कथा के अंदर मैंने देखा, देव की मैया के हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने माखन नहीं खाया। क्या कारण था? सिर्फ भाव की कमी थी। जो माँ यशोदा माखन खिलाती थी उसके पीछे एक भाव था, और देव की इच्छा ये थी कि बोला मैंने तेरी बचपन में लीला बहुत सुनी है, तूने लोगों के घर से माखन चुरा चुरा के खाया है, तुम ले मेरे भी हाथ से माखन खा। अब भाव वो नहीं थे तो उन्होंने देव की मैया के हाथ से भी माखन नहीं खाया। यानी परमात्मा सिर्फ भाव के भूखे हैं। या यूं कहो, मैंने मेरे गुरु के मुख से सुना है, गुरु शोभा गिरी जी के मुख से सुना है कि परमात्मा को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर आपको इस जगत के लिए मिला है। जगत के लिए आप अपने पति की सेवा करो, आप अपने बच्चों की सेवा करो, आप पोते पोती खिलाओ, आप अपने सांसारिक काम जो करने हैं वो इस शरीर से करो। परमात्मा को इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को आपका मन चाहिए, सिर्फ आपके भाव चाहिए, और उस भाव से इस संसार वालों को कोई लेना देना नहीं। मेरी माँ मेरे लिए 4 दिन भोजन ना बनाए तो मेरे भाव बदल जाएंगे। मेरी घरवाली मेरे साथ 4 दिन मेरे को भोजन ना बनाए तो मेरे भाव बदल जाएंगे। और नहीं तो आपके मन को फारसी का और पढ़े लिखे को फारसी का 4 दिन आप करके देख लो, सारा काम बंद कर दो, 5वां दिन आपने पता चल जाएगा आपके मन का, आपके भाव का कितना ध्यान रखें। यानी आपके मन का उनको कोई लेना देना नहीं, उनको आपके शरीर से काम है, उनको आप अपना शरीर दे दो। अपने शरीर से जितनी सेवा करी जाती है उतनी सेवा करो आप, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने घर वालों की। जो इस समाज के काम आपसे इस शरीर से लिए जाते हैं आप लो। सिर्फ मन आप परमात्मा को समर्पित कर दो, परमात्मा तो इसी में संतुष्ट है। यहां पता चला कि परमात्मा अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अगर उसको 3 बार कष्ट पाना पड़ता है भक्त को, तो भगवान उसके लिए 4 बार अवतार लेके आते हैं। जब हिरण्याक्ष बन के आए, जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बन के आए, तो मेरे परमात्मा वारा और नरसिंह बन के आए। जब जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन के आए, तो मेरे परमात्मा श्री राम बन के आए। जब कंस और शिशुपाल बन के आए, तो मेरे परमात्मा कृष्ण बन के आए। यानी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भक्तों ने 3 बार जन्म लिया, तो परमात्मा ने 4 अवतार लिया। यानी भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसी ही एक कथा कदम ऋषि की आती है। किसने सुनी है कदम ऋषि की कथा? कदम ऋषि, देवहूति, कपिल मुनि, कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं भी आपको 7वें दिन यही प्रार्थना करूंगा कि आपने जो भी सुना है वो सारा भूल जाओ। याद रखने के लिए क्या है? याद क्या रखना है? याद आपको जो मैंने 2 बातें बताई, एक तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाई दिए थे। उस श्लोक के अंदर ये था कि ये संसार सारा का सारा नाशवान है, यहां संसार में कुछ भी नहीं रहना। कभी आपके बाबा दादी भी ऐसे ही घूमा करते, आज वो इस लोक में नहीं है। कभी राजा नीम सिंह भी ऐसे ही घूमे होंगे जैसे हम घूम रहे हैं। कभी बाबा किशोरी लाटा भी ऐसे ही घूमे होंगे जैसे हम घूम रहे हैं। आज वो नहीं है। कभी ठाकुर चिरंजी लाल जी भी ऐसे ही घूमे होंगे, कभी लौड़वीर बाबा भी यहाँ ऐसे ही मस्ती करते घूमे होंगे।
लेकिन आज उनका नाम है वो नहीं है यहाँ। तो इसी प्रकार कल हम भी नहीं होंगे। लेकिन जब राजा नीम सिंह भी नहीं थे, जब लौड़वीर भी नहीं थे, उस समय भी परमात्मा थे। और जब वो थे तो उनके अंदर भी परमात्मा का ही अंश था, जो हम परमात्मा के रूप में आज उनको पूजते हैं। और जब वो नहीं है तो भी परमात्मा है। इस बात को यूं भी समझ लो, आपके परिवार वालों ने, आपकी सास ने, आपकी दादस ने कोई टूम वगैरह आपको दी हो, पहले तागड़ियां पहनते थे, पूरे पेट पे बांध के चलते थे, सोने की तागड़ियां थी। आप लोगों में से भी किसी ने पहनी होंगी। अब जो नई बहुएं आ रही हैं वो कहती है हमने तो या मोतियां की पहननी है, हमने तो सोने की पहननी हो। नहीं पहनने तो क्या करना है? बोला भाई अपना सोना हार बनवा ले। उन्होंने सोने का हार बनवा लिया। उनकी बहुएं आएंगी, वो कहेंगी इतने मोटे मोटे हार कौन पहने? हम नहीं पहनते इतने मोटे मोटे, हम तो चैन पहनेंगे, तो चैन बनवा लेंगी। तो उससे क्या सोना सोना नहीं रहेगा? सोना तो सोना ही रहेगा। कभी वो तागड़ी बन गया, कभी वो हार बन गया, और कभी वो चैन बन गया। इसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा कभी राजा नीम सिंह बन के, कभी बाबा किशोरी लाटा बन गए, कदे राजा भाई ठाकुर चिरंजी लाल जी बन गए, और कभी आज हम बन गए। परमात्मा का ही अंश है, वही घूम रहा है, वही आत्मा परमात्मा है, वही स्वरूप ले रहे हैं। क्योंकि गीता के अंदर भी आपने सुना है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना वो मरती है, ना वो कटती है, ना वो जलती है, ना वो डूबती है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? ये शरीर के होते हैं। और शरीर जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से इस वस्त्र बदलते हैं। और वस्त्र की क्या हालत है? जब वस्त्र नया नया होता है तो उसको हम धो धा के प्रेस करके ग्रीस बना के रखा। जब वो कहीं से फट जा तो उसमें जाकर रफू करवा के लेकर, जब तक वो हमारे मन से नहीं उतर जाता, जब तक हम उसको किसी न किसी रूप में पहने रखते हैं। और जब नए कपड़े आ जाए फिर उसका क्या करोगे? उतार दोगे। तो ऐसे ही आत्मा है। आत्मा जब तक इस शरीर को शरीर के अंदर रहती है, फिर शरीर बदल लेती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे कपड़े बदल लेती है। एक कथा मैं आपको कदम ऋषि की सुना रहा हूँ, जो भागवत के अंदर आती है। कदम ऋषि थे, उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान की आराधना करके भगवान से वरदान स्वरूप उनको पुत्र रूप में मांगा, और शादी हुई नहीं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नर और मादा दोनों के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना हुई है पंचतत्वों से। और कदम ऋषि की शादी हुई नहीं, और कदम ऋषि ने भगवान से वरदान मांग लिया कि आप मेरे को पुत्र रूप में प्राप्त करो। ऐसी ही एक देवहूति थी। देवहूति ने भी भगवान की प्रार्थना की और भगवान को अपने संतान स्वरूप में मांग लिया। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है भाई, समय आएगा जब हम आपके यहाँ परमात्मा आपके यहाँ लेंगे, अवतार लेंगे। इनसे पहले एक घटना और घट गई थी। वो घटना भी मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ जल्दी से। जैसे वस्त्र बदलने की बात आई थी, हमारा मकान पुराना हो जाए तो क्या करोगे? जर्जर हो जाए मकान, अपने आप ऊपर से पपड़ियां पड़ने लग जाए, बरसात आते ही सारे छाता में पानी आना शुरू हो जाए, सांप बिच्छू हमारे घर में घुसने शुरू हो जाए, नाली का पानी सारा हमारे घर में आना शुरू हो जाए, तो क्या करोगे भाई? क्या इलाज है उसका? उसको उतरवा के और नया बनाया। जब ये सृष्टि जर्जर हो जाती है, जब ये रफू करने लायक नहीं रहती, तो परमात्मा प्रलय कर देते हैं। और प्रलय का मतलब ये होता है उस संसार को खत्म करके नई सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी
जिसको हम जल प्रलय के नाम से बोलते हैं। जब जल प्रलय हुई, जब मकान उतारते हैं और नया मकान बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसमें से जो भी हमारे काम की चीजें होती हैं उनको हम निकाल लेते हैं। मकान तो ठीक है, पुराना हो गया, उसके अंदर बेड है, फ्रिज है, एलईडी है, एलसीडी है, ओवन है, और कोई चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, उनको हम अलग से निकाल लेते हैं और फिर नया मकान जब बनता है तो उसमें उनको शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने भी लीला रची। सत्यव्रत नाम के एक राजा अपनी संध्या वंदना कर रहे थे। संध्या वंदना का मतलब क्या होता है, रात को शाम को जब दोनों घर छिप जाते हैं तो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। संध्या वंदना के समय अंजलि में जल लिया और अंजलि में एक छोटा सा जीव आ गया, छोटी सी मछली आ गई हाथ के अंदर जल में, और पुकार करने लगी, हे दयालु राजा, हे सत्यव्रत, मेरी रक्षा करो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जीव हैं, वो मेरे को खा जाएंगे और मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, मेरे को किसी सुरक्षित स्थान पे ले चलो। राजा ने उसको अपने कमंडल में रख लिया, अपने कमंडल में रख लिया। घर पहुंचा तो उस जीव ने फिर आवाज देनी शुरू की कि राजन, मेरा दम घुट रहा है, किसी बड़े स्थान पे मेरे को रख दो। तो उन्होंने देखा कि मछली अपना आकार बढ़ा चुकी थी और उस कमंडल में आ नहीं रही थी। उन्होंने उसको निकाल के पानी के टैंक में रख दिया। अब जैसे ही बिस्तरों पे जाने लगे, फिर आवाज आई कि राजन, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकाल और किसी बड़े स्थान पे लेके जा। राजा ने जाके देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो कुछ समय पहले मेरे हाथों में अंजलि में आ रही थी, बिल्कुल छोटा सा रूप था, वो अब पानी के टैंक में भी नहीं समा रही। तुरंत उसको निकाल के नदी में या समुद्र में ले गए और वहां लेके गए तो मत्स्य ने अपना विशाल रूप बना दिया। उसको देख के सत्यव्रत ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो भी हैं अपना परिचय दें और ये लीला क्यों दिखाई, इसका कारण स्पष्ट करें। तब मेरे श्री हरि विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए मत्स्य रूप में, और मत्स्य रूप में दर्शन दे के कहा, राजा सत्यव्रत, तेरे को हमने चुना है कि जो जल प्रलय होगी उसके बाद में सृष्टि की रचना करने में तेरे को अग्रिम रखें, आगे रखें। किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो राजा सत्यव्रत को माध्यम बनाया कि नई सृष्टि की रचना हो, उसमें आप अग्रिम रहो। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को भी साथ ले चलेंगे। अब भगवान ने उनकी परीक्षा ली और भगवान ने कहा कि भाई सृष्टि के अंदर सारा जल प्रलय होगा, सब कुछ जलमग्न हो जाना है, तेरे को निमित्त बनाया है, तेरी पत्नी को निमित्त नहीं बनाया। तब राजा सत्यव्रत ने कहा कि अगर मैंने मेरे जीवन में कोई भी पुण्य किए हैं तो मैं मेरे आधे पुण्य मेरी पत्नी को देता हूँ, और आपसे अनुरोध है कि आप उसको भी साथ लेके चलो। अब यूं समझो, बच्चा किसी चीज को साथ लेके जाने की जिद करे, ऋषिकेश जाने के लिए या हरिद्वार जाने के लिए, आप मना कर दो, वही स्थिति होगी। सत्यव्रत अपनी पत्नी को लेके जाना चाहते थे और परमात्मा ने उनको मना कर दिया। लेकिन माँ बाप के आगे बच्चे की चलती है? नहीं चलती। जो समय निश्चित था उस समय जल प्रलय हो गई, जल प्रलय हो गई। भगवान मत्स्य रूप में अवतरित हुए। एक बड़ी सी नौका उनके नाखून से बंधी हुई थी और उस नाव के अंदर सप्त ऋषि बैठे हुए थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त, जो सप्त ऋषि हैं हमारे, सप्त ऋषि उसमें बैठे हुए थे। क्यों?
क्योंकि जब नई सृष्टि की रचना हुई तो उसमें हर तरह का ज्ञान भी तो देना था। जब हर तरह का ज्ञान देना था तो हर तरह के गुरुओं को भी परमात्मा ने उस नौका में बिठा दिया। सप्त ऋषियों की नौका मत्स्य अवतार में परमात्मा लेके सत्यव्रत के पास पहुंचे। सत्यव्रत ने अपनी पत्नी को बोल दिया था कि सारी चीजों का एक एक जोड़ा इसमें रख दो। सत्यव्रत ने पूछा, क्या आपने सांपों का जोड़ा रखा? उनकी पत्नी ने उससे पूछा कि भगवान, नए मकान में सांपों का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। परमात्मा ने इस सृष्टि में जो चीजें बनाई हैं उनका कोई ना कोई कारण है। आज भी बहुत सी बीमारियों का इलाज जहरों से दवाई बनती है, जिनको हम एंटीडोट बोलते हैं। जहर का इलाज जहर से होता है। तो उस समय इन सांपों की आवश्यकता होगी, कहां से आएंगे? इसलिए उनकी पत्नी ने और उन्होंने एक एक जोड़ा सभी चीजों का रख लिया। और जल प्रलय होने के बाद में जैसा परमात्मा ने आदेश दिया था, उनकी पत्नी दिखाई नहीं दी। सत्यव्रत उदास थे और जब जल प्रलय शांत हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अचेत अवस्था में नाव में लेटी हुई थी। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा बच्चा अगर हमारे से जिद करता है कि मम्मी ये सब चीज लेके चलो और हम मना कर देते हैं, लेकिन बच्चे को रोता हुआ देख के जब बच्चा वहां जाता है तो देखता है कि उसके बैग में वो चीज रखी है जिसके लिए वो रो रहा है। तो सत्यव्रत जिस चीज के लिए रो रहा था अपनी पत्नी के लिए, वो पत्नी अचेत अवस्था में नाव में मिली और जब उनकी आंखें खुली तो वो अपने आप को भूल चुकी थी कि पिछला जन्म क्या हुआ था, क्या जल प्रलय हुई थी, क्या नहीं हुई थी। अब मैंने मेरे बाबा, मेरी दादी, इनसे सुना है जब हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई तो हमारे लौड़वीर बाबा सबको खड़े दिखाई दिए, घोड़े के ऊपर रक्षा करने के लिए तलवार हाथ में लिए हुए स्पष्ट दिखाई दिए। लेकिन ये चीज अब हमने तो नहीं देखी, हमारे पूर्वजों ने हमारे को बताई, हमने मान ली। इसी प्रकार शत्रुपा सत्यव्रत की पत्नी, वो भी अपना पिछला जीवन भूल चुकी थी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये परमात्मा की माया है और उनका एक नया जन्म हो चुका था। और सृष्टि की रचना में पहला पुरुष राजा मनु हुए और पहली स्त्री शत्रुपा हुई। और परमात्मा ने उन दोनों को आदेश दिया कि अब जो सृष्टि की रचना होगी उसकी हर स्त्री में शत्रुपा हो। और शत्रुपा के 3 रूप होंगे, मां, बेटी और पत्नी। अगर किसी भी स्त्री ने ये 3 रोल अपने जीवन में अच्छे से निभा लिए, अच्छी मां बन गई, अच्छी बेटी बन गई, अच्छी पत्नी बन गई, तो उसका जीवन सार्थक हो गया, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उसकी भक्ति हो गई। अगर बेटी मां को रो रही है कि मेरी मां जैसी मां नहीं, और मां बेटी ने रोने लग रही है कि मेरे ही सी निर्भागानी थी, पति पत्नी ने रोने लग रहे हैं कि यह निर्भाग मेरे पल्ले लिखी थी, तो उसका जीवन बेकार है। इसी प्रकार हर पुरुष में 3 रूप होंगे, पिता, पति और पुत्र। जिसने 3 रूप अच्छे से अदा कर दिए, जिसने 3 रोल अच्छे से अदा कर दिए, उसकी भक्ति होगी। यानी पुत्र ये कहे कि मेरे पिता जैसा कोई पिता नहीं, और पिता ये कहे कि मेरे पुत्र जैसा कोई पुत्र नहीं, और पत्नी ये कहे कि मेरे पति जैसा कोई पति नहीं, तो ये समझो उसकी भक्ति हो गई, उसका जीवन सार्थक हो गया, उसने भगवान का काम मान लिया, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। दोनों को ये आदेश दे दिए। इन्हीं राजा मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम उत्तानपाद था। एक पुत्री भी हुई जिनका नाम देवहूति था।
उत्तानपाद की, राजा ध्रुव की कथा आपको आगे सुनाऊंगा। अभी कदम ऋषि की कथा पे हम जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको देवहूति की कथा सुनाई कि देवहूति कौन थी। देवहूति हमारे स्वयंभू मनु की पुत्री, और जिन्होंने भगवान को प्राप्त करके या भगवान को प्रसन्न करके वचन लिया था कि वो उनके यहाँ संतान रूप में है। और इधर कदम ऋषि, उन्होंने भगवान से वचन लिया था कि वो उनको पुत्र रूप में प्राप्ति हो, और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों की शादी हुई। राजा मनु अपनी पुत्री देवहूति का रिश्ता लेके गए कदम ऋषि के पास, और कदम ऋषि ने उनको सहज स्वीकार किया, और राजा की बेटी और सन्यासी के यहाँ शादी, बाबा के यहाँ शादी। अब उसने भी अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और बाबा के जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अपने पति की सेवा की, सारा दिन खाना बनाना, उनकी पूजा की तैयारी करना, उनका ध्यान रखना, चरण दबाना, जो भी के कार्य होते हैं सारे कार्य देवहूति करती है। ऐसे ही समय व्यतीत हो गया। एक दिन कदम ऋषि ने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि आपने मेरी सारे जीवन खूब सेवा की है और मैं आपसे हर तरह से संतुष्ट हूँ, और अब मैं परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ, परमात्मा की को प्राप्त करना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो, जो आपकी इच्छा हो मैं वो देना चाह रहा हूँ। अब देवहूति ने कहा कि मैंने परमात्मा से ये वचन लिया था कि वो मेरे घर जन्म ले, और आपने भी परमात्मा से वचन दिया था कि आपके घर भी परमात्मा जन्म ले। उसी संयोग से हमारी शादी हुई थी। आप परमात्मा के घर जाना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी इच्छा का मैं मान करती हूँ, लेकिन आपने कहा कि मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी इच्छा ये है कि मुझे एक पुत्र मिले जो भगवान का ही अंश हो। कदम ऋषि बड़े प्रसन्न हो। कल मैंने कथा के बीच में एक बात कही थी कि भगवान किसी भिखमंगी के घर जन्म लेंगे या संतुष्ट के घर। यानी कि एक औरत तो है जिसकी तृष्णाएं शांति नहीं होती, मेरे को गाड़ी ला के दो, मेरे को हार ला के दो, मेरे को मकान बना के दो, मेरे को ये करके दो, मेरा वो करके दो, मेरा कुछ नहीं किया। एक तो ये, और एक हर तरह से संतुष्ट है। तो भगवान किसके घर पैदा होंगे? संतुष्ट के घर पैदा होंगे। अब कदम ऋषि ने भी इस बात का ध्यान रखा। ये कथा हमारे को सिखाती है, देखो पति पत्नी का कितना प्रेम है, कदम ऋषि का और देवहूति का प्रेम कितना है। जिस स्थिति में कदम ऋषि रहे उस स्थिति में देवहूति रही है। राजा की लड़की थी, छोड़ दिया राजपाट सब कुछ। पति ऋषि थे, ऋषियों वाला जीवन उसने व्यतीत किया। पति नहीं चाहता था साथ, उसने कभी जिद नहीं की। जब पति ने जाने की बात की तो उन्होंने अपनी इच्छा रखी। आज कदम ऋषि ने भी उनकी बात का मान रखा, और वहां नारायण कुंड था, उसके अंदर दोनों ने स्नान किया, और स्नान करके वो ऐसे हो गए जैसे युवाओं, जो नवयुवक होते हैं उन जैसा उनका जीवन हो गया। और तुरंत उन्होंने तो अपने तपस्या के बल से हजारों दासियां बना दी, और सुंदर वाहन आ गए, अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई, और सब जगह देवहूति को घुमा के लेके आए। जो देवहूति की इच्छा थी वो चीजें उनको दिलाई। किसी भी तरह से देवहूति को कोई कामना नहीं थी सिवाय परमात्मा प्राप्ति। इस दौरान उनको 9 कन्याएं। अब कदम ऋषि ने भगवान की फिर से प्रार्थना कि प्रभु, मैं तो आपको प्राप्त करना चाहता था, मैं इस संसार को छोड़ के आना चाहता था, और आपने मेरे को कैसे मायाजाल में फंसा दिया कि मेरी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा मैं। पत्नी की इच्छा है कि एक पुत्र मिले,
और आपने वचन दे रखा है कि आप मेरे घर पुत्र रूप में आओगे, और आप आए नहीं, आपसे पहले 9 माताएं और आ गई, 9 कन्याएं और आ गई। तो मेरे में कौन सा खोट है, कौन सा दोष रह गया, उस दोष का निवारण करो, आप मेरा वचन पूरा करवाओ, मैं परमात्मा की प्राप्ति करूं। तब परमात्मा प्रसन्न हुए और परमात्मा कदम ऋषि के रूप में, नहीं, कपिल मुनि के रूप में कदम ऋषि के यहाँ अवतार लिया। बोलो कदम मुनि की जय, बोलो कपिल मुनि की जय। अब कपिल मुनि का अवतार होने पे कदम ऋषि ने देवदूत से प्रार्थना की कि अब तेरी इच्छा पूरी होगी, अब मेरे को भी मुक्त कर, मैं भी जाके भगवान का भजन करूं। 9 कन्याओं की उन्होंने शादी करी। कदम ऋषि ने अपनी जिम्मेवारी पूरी करके कदम ऋषि को गोद में सौंप के वो वन में चले गए, भगवान की प्राप्ति की, भगवान को प्राप्त किया। और जाते जाते देवहूति को उपदेश दे गए कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये स्वयं श्री हरि विष्णु जी का ही अंश है, उन्हीं का ही अवतार है। इसको कभी भी तो बेटा समझने की भूल मत करना। और कपिल मुनि ने भी जैसे ही होश संभाला, अपनी कुटिया अलग बना ली वहां से और भगवान की भक्ति में लगे। तब देवहूति जाके कपिल मुनि की पहली शिष्या बनी और कपिल मुनि ने मां देवहूति को अपनी शिष्या बना के सांख्य योग का ज्ञान दिया और उनको भगवान की प्राप्ति करवाई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो आपको कदम ऋषि की कथा से और इनसे सीखने को मिला होगा। इसी तरह से एक ऋषि चमन ऋषि की और सुकन्या की कथा आती है। वो कथा भी हमारे को बहुत कुछ सिखाती है। मैंने बताया था कि सिर्फ 4 श्लोक सिखाने के लिए 18,000 श्लोक लिख रखे हैं। वो 4 श्लोक छोड़ के बाकी सारा भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना कि इस संसार में भगवान के अलावा कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ नाशवान। सिर्फ ये ध्यान रखना है, उसके बाद सारा भूल जाना। आप फिर दोबारा परमात्मा ने चाहा तो फिर आपको कथा सुनने को मिलेगी, फिर देवहूति की कथा याद आएगी, फिर कपिल मुनि की कथा याद आएगी, फिर चवन ऋषि की कथा याद आएगी, फिर सुकन्या की कथा याद आएगी। चवन ऋषि परमात्मा की भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते उनके ऊपर दीमक ने अपना ढेर बना लिया, दीमक का ढेर बन गए। चवन ऋषि जो हैं वो दीमक के ढेर में परिवर्तित हो गए। दीमकों ने उनके ऊपर घर बना लिया, सारा शरीर खा गया उसका, और वो अपने भगवान के भजन में बैठे। राजा की लड़की सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वहां खेलने के लिए आई। जब खेलने के लिए आई तो उसने अज्ञानता में ये देखा कि मिट्टी के ढेर में 2 कोई जीव चमक रहे हैं, जैसे जुगनू वगैरह चमकते हैं तो वैसे चमक रहे हैं। उसने उत्सुकतावश लीक डाले के और वो उसमें डाल दिया, और उसमें डालते ही वहां से खून की धार आई। अब बच्ची खून की धार देख के डर के भाग गई। जब वो अपने राज्य में पहुंची, वहां एक घटना घटी। हमारे यहाँ जो अभी बोलते हैं कि किडनी फेल होना, किडनी फेल होने से क्या हो जाता है, यूरिन आना बंद हो जाता है, पेशाब बंद हो जाता है। सुकन्या के राज्य में आदमी नहीं, पशुओं की भी किडनी खराब हो गई। आदमी नहीं, पशु थे, पशुओं का भी, घोड़ा, बैल, इनकी भी किडनी खराब हो गई और वो भी यूरिन पास नहीं हो रहा उनका। अब ये चीज वैद्यों को दिखाई, सारे डॉक्टरों को दिखाई, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आई कि एक आदमी की किडनी खराब हो जाए, 2 की खराब हो जाए, 10 की खराब हो जाए, सारे तो आदमियों की किडनी खराब हो गई और सारे पशुओं की किडनी खराब हो गई। ये तो कोई ना कोई श्राप लगाएगा।
इस श्राप के ऊपर संशोधन किया गया तो पता चला कि किसी संत का भारी अपमान हो गया या किसी संत का भारी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से पूरे राज्य पे ये विपदा आई। उस समय सुकन्या अपने पिता, अपने गुरुओं के सामने प्रस्तुत हुई। उसने अपनी गलती स्वीकार करी और कहा कि पिताजी, जाने अनजाने मेरे से ये अपराध हो गया कि कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे और मैं उनकी आंखों को जुगनू समझ बैठी और जुगनू पकड़ने के चक्कर में उनकी आंखें फोड़ दी। अब राजा, उनके गुरु, उनके सैनिक सारे के सारे च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। च्यवन ऋषि को देख के उन्होंने हाथ जोड़े, प्रार्थना की। जो भी उनको सही लगा कि ऋषिवर, आप शांत स्वभाव के हैं, आप दयालु हैं, आप कृपा करने वाले हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे से, हमारे बच्चों से कोई भी अपराध हो गया उसको क्षमा करें। अब ऋषि च्यवन ने कहा कि आपकी बात सारी ठीक है, मुझे किसी से कोई विद्रोह नहीं है, मैं नहीं चाहता कि किसी को किसी प्रकार का नुकसान हो, लेकिन जिसने जो पाप किया है उसको उसका सजा, उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, मैं वृद्ध हो चुका, ऊपर से अंधा हो गया, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? राजा ने कहा कि जितनी कहोगे उतनी दासियां मैं आपको दे दूंगा। आपको 100 दासी चाहिए, 1000 दासी चाहिए, जितनी दासियां चाहिए उतनी दासियां मैं दे दूंगा, आपका ध्यान रखेंगी, आप हमारे को माफी दे दो। च्यवन ऋषि ने कहा कि परमात्मा का अंश तो सभी जीवों में है, वो दासियां हैं, वो भी परमात्मा का अंश है, और जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं वो उस चीज की सजा क्यों भोगे? सजा वो भोगे जिसने अपराध किया है। आपकी पुत्री ने मेरी आंखें फोड़ी हैं, अगर आपकी पुत्री मेरे को स्वीकार करे, मेरी पत्नी बने, मेरी सेवा करे, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, अन्यथा मैं मजबूर हूं। अब कौन राजा अपनी बेटी किसी अंधे और बूढ़े को देना चाहेगा? राजा ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले महाराज, मानो तो ठीक है, ना मानो तो अपना रास्ता लो, बेटी तो मत दी जाए। बेटी तो नहीं दी जाएगी, दासी चाहिए तो ले ले। अब इधर ऋषि ने भी मना कर दिया कि अगर सुकन्या मेरे को पति रूप में वरे तो इस समस्या का समाधान हो। सुकन्या ने परमात्मा की माया जानकर, परमात्मा की लीला जानकर च्यवन ऋषि को अपना पति स्वीकार कर लिया और अपने पिता से कह दिया कि पिताजी, दुख सुख सब भाग्य का खेल है और परमात्मा की जो इच्छा होती है वही होता है, मेरे भाग्य में यही लिखे होंगे, इसलिए आप किसी प्रकार का शोक मत करो और मेरी शादी इनके साथ करो। अब संपूर्ण राज्य की खुशहाली के लिए राजा ने और गुरुओं ने सुकन्या की शादी वृद्ध और अंधे च्यवन ऋषि के साथ करा दी। सुकन्या ने भी अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। अब जिस प्रकार देवहूति ने कदम ऋषि की सेवा की थी, उसी प्रकार सुकन्या ने भी अपने पति की सेवा की। जो जिस हाल में उनके पति थे उसी हाल में वो रहे। ये दोनों कथाएं हमारे को सिखाती हैं कि हमारी शादी जैसे भी होगी, कम पढ़े लिखे से हुई, कम पैसे वाले के साथ हुई, कुछ भी कारण रहा हो, ये परमात्मा की कोई ना कोई लीला रही होगी और परमात्मा की इच्छा रही होगी, और हमें परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए और पति को जैसे भी हो संतुष्ट करना चाहिए। मेरे गुरुओं के मुख से मैंने सुना है कि ब्याहता स्त्रियों का गुरु उनका पति होता है।
अगर वो अपने गुरु को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के किसी और को जाती हैं तो ये पाप है। आप अपने पतियों को छोड़ के दूसरों को गुरु बनाएं, दूसरों के आश्रम में जाके झाड़ू लगाएं, दूसरों का काम आने, ये पाप है। हाँ, अगर पति परमात्मा को प्राप्त करने के बीच में बाधा बनता है तब ये रेयर केस है, मतलब छूट है। अन्यथा पति गरीब है, पति के पास काम नहीं है, पति अपंग है, इस चीज से आप छोड़ के जाते हो या अपने पतिव्रत धर्म पे नहीं रहते तो ये पाप है। हाँ, तो ये कलयुग है ना, ये कलयुग है, ये सतयुग की बात हो रही है। उस समय अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं आज 5000 साल बाद? उनको 5000 साल पहले भागवत के अंदर लिखा गया और उसको आज हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो विशेष रहा। अब जैसे गुरु वंदना हम करते हैं तो गुरु वंदना में क्या बोलते हैं कि आपके चरणों की धूल अगर मिल जाए तो मेरा जीवन संवर जाए, यही बोलते हैं ना। तो पूरा का पूरा तो मैं नहीं कहता कि आप सुकन्या बन जाओ, आप देवहूति बन जाओ, लेकिन उनके चरणों की धूल तो बन जाओ। सीता माता की हम पूजा करते हैं, सीता माता राजा की बेटी थी, वनवास मिला पति को तो पहले नंबर तो वो राजा के घर में ही शादी करी गई थी, वनवास उसको नहीं मिला, राजा के यहाँ रह सकती थी। दूसरा, अपने पति के घर नहीं रहना चाहती थी, अपने पिता के घर रह सकती थी, किसी प्रकार की कोई कमी थी उसको। लेकिन वस्त्र त्याग के, राशि वस्त्रों को, राशि गहनों को त्याग के और साध्वी के वेश में राम के साथ रही। तो ये चीज हमारे को सिखाती है। अब देवहूति की कथा है, देवहूति ने अपने पति का हर तरह से मान किया, जब तक उसने नहीं चाहा, जब तक उसने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब बच्चों को चाहा तो कपिल मुनि के होने से पहले कदम ऋषि ने भी अपनी पत्नी का पूरा ध्यान दिया और उसको हर तरह से संतुष्ट किया। यानी पत्नी पत्नी का नहीं, पति का भी काम है। पत्नी का जहां धर्म है कि पति का साथ निभाए, तो पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
तार दी, ये पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दी, ये पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी, ये पापियों को पाप से से है तार दी। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी, ये पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री